मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नेत्र दोष से संबंधित कुछ रोग पढ़े, जिनके अंदर आपने पढ़ा उसमें दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और दृष्टि वैषम्य। इसी प्रकार से उससे पहले निकट दृष्टि दोष। आज पढ़ते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, जो कि अपवर्तन के नियम बताए थे आपको गोलीय पृष्ठ से। उसके अंतर्गत आपको इसकी परिभाषा बताई। अब इसी के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार हैं इसके, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में, क्या कह रहे हैं, निर्वात से, निर्वात मतलब जहां वायु भी न हो, खाली स्थान जो होता है वो निर्वात कहलाता है। तो वहां से यदि कोई प्रकाश किसी माध्यम में यदि प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष जो भी अपवर्तनांक होगा उसी को क्या नाम दिया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या कह रहे हैं, निर्वात से अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में यदि प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, यानी जो माध्यम उसका था उसको निर्वात के सापेक्ष देखेंगे तो वो जो भी अपवर्तनांक आएगा उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ऐसे ही दूसरा प्रकार है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यदि प्रकाश इसमें हवा से यदि किसी माध्यम में यदि प्रवेश करता है, यहाँ निर्वात से प्रवेश कर रहा था, यहाँ हवा से प्रवेश करेगा, तो हवा से यदि किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के हवा के सापेक्ष जो भी अपवर्तनांक आएगा उसी को क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो, वेग के आधार पर अपवर्तनांक के सूत्र। वेग के आधार पर इसका एक सूत्र है जिसको म्यू टू वन बोलेंगे इसको। टू वन जो है माध्यम को बता रहा है, ये दूसरा माध्यम और ये वन पहला माध्यम। तो दूसरे से पहले माध्यम में है ये, और ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलेंगे इसको, म्यू, जिसका अर्थ क्या है यहाँ पर, अपवर्तनांक। क्या कहेंगे इसी को, अपवर्तनांक। इसको म्यू से दर्शाते हैं, जो प्रेशर लेटर के यू की तरह दिखता है। और ये जो 2 1 जो लिखा हुआ है ये माध्यम है, इसको 21 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 1, जो कि माध्यम को बताएगा। 2 का मतलब दूसरा माध्यम, 1 का मतलब पहला माध्यम। तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में अपवर्तनांक है ये, तो दो माध्यम के मध्य अपवर्तनांक बताएंगे इसमें। तो इसका सूत्र है प्रकाश का हवा में वेग, जिसको v1 मान लिया, बटे प्रकाश का माध्यम में वेग जो कि v2 मान लिया। तो यहाँ माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे कि जल हो सकता है या फिर कोई कांच हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण नीचे बता रखा है, म्यू ए डब्ल्यू। यहाँ पर ए जो है वायु माध्यम के लिए है, एयर, ए शब्द लिया गया है, और दूसरा जो ये माध्यम नीचे वाला जो बता रहे हैं, यहाँ ये माध्यम लिया है जल, जिसके लिए संकेत लिया है डब्ल्यू, वाटर शब्द से लिया है इसको। तो ये एक सूत्र बन गया म्यू ए डब्ल्यू। यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक, ए वायु माध्यम और डब्ल्यू जल का माध्यम। तो इसका सूत्र इसी के अनुसार आ जाएगा। तो प्रकाश का हवा में वेग, इसको हवा में वेग मानेंगे, v1 जो था ये हो जाएगा va, हवा के लिए शब्द लिख दिया है क्या, a। इसी प्रकार से जो माध्यम यहाँ लिया था वहाँ माध्यम क्या ले रखा है, जल, उसके आधार पर यहाँ लिख देंगे प्रकाश का पानी में वेग, और इसके लिए संकेत हो जाएगा vw। v का मतलब यहाँ वेग और w जल के लिए लिया गया है, तो पूरा हो जाएगा प्रकाश का पानी में वेग। ऐसे ये va जो ये हो जाएगा प्रकाश का हवा में वेग। तो एक सूत्र बन गया ये, म्यू ए डब्ल्यू बराबर प्रकाश का हवा में वेग या va बटे प्रकाश का पानी में वेग या vw। अब देखो, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक या अपवर्तनांक की निर्भरता, किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। तो पहला है माध्यम की प्रकृति। माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस है, इस पर ये निर्भर करेगा। इसमें ध्यान रखना, ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, द्रव का इससे कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। इसी प्रकार से दूसरी निर्भरता है इसकी माध्यम का घनत्व। पहला तो क्या था, माध्यम की प्रकृति, जो ठोस द्रव के आधार पर बता रहे हैं, ठोस में सबसे अधिक, द्रव में कम और गैस में सबसे कम। दूसरा जो निर्भरता रहेगी इसकी वो है घनत्व। इसी प्रकार से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश का जो रंग होता है उस पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है कि भाई इसका कितना होगा।
तो इसमें भी ध्यान रखें कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश आता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखें। इसी प्रकार से कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक के उदाहरण भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं। देखो, निर्वात का जो अपवर्तनांक है वो होता है 1, ऐसे वायु का जो होता है वो है 1.003, इसी प्रकार से जल का है 1.33, इसी प्रकार से कांच का है 1.50, और ग्लिसरीन और टार्पिन दोनों का बराबर होता है ये, वो है 1.47, और हीरा जो कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ भी है ये, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, जो कि सबसे अधिक है यहाँ। अगला टॉपिक देखो, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, ये क्या होती है? तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है उसी को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। तो अभिसारित का मतलब इकट्ठा करना, तो किरणों को ये कितना इकट्ठा करता है, या अपसारित का मतलब फैलाना, तो किरणों को जो फैलाना या इकट्ठा करने की जो क्षमता है उसी को क्या नाम दे रहे हैं, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। इसी की एक परिभाषा और है कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी उल्टा इसका उल्टा जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेंस की क्षमता। जैसे कि सूत्र है ये, तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, तो ये बटे में जो फोकस दूरी आ रही है तो ये व्युत्क्रम रूप है इसका, क्या कहलाएगा ये, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम होने की वजह से इसको बटे में लिया गया है। इसी को सांकेतिक सूत्र में भी दर्शा सकते हैं, यहाँ लेंस की क्षमता को P से दर्शाएंगे, पावर ऑफ लेंस, और एक ऐसे कैसे आ जाएगा, बटे फोकस दूरी को दर्शाते हैं छोटे f से, तो एक सूत्र बढ़ गया इसका P बराबर 1/f। यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है या उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी रहती है, धनात्मक, और फोकस दूरी धनात्मक होने की वजह से इसकी शक्ति भी कैसी आएगी, धनात्मक। और यदि अवतल लेंस की यदि बात करें तो अवतल लेंस के अंदर फोकस दूरी जो है आपकी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक। सामान्य भाषा में इसे चश्मे का नंबर भी कहते हैं। जैसे चश्मा चढ़ता है अपने, तो वो कितने नंबर का चढ़ रहा है, वो प्लस में चढ़ रहा है या माइनस में चढ़ रहा है। तो प्लस में यदि चढ़ रहा है तो इसका मतलब धनात्मक है वो, जो कौन से लेंस के लिए है, उत्तल लेंस के लिए। और यदि उसमें ऋणात्मक चढ़ता है यानी माइनस में नंबर आता है तो वो कौन से लेंस के लिए है, अवतल लेंस के लिए, तो इसको चश्मे का नंबर भी कहते हैं। अगला टॉपिक देखो, लेंस की क्षमता या लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है या उसकी इकाई क्या होती है, तो सूत्र से ही निकालेंगे। तो अभी एक सूत्र आया था P बराबर 1/f, यहाँ पर f फोकस दूरी थी, तो इस फोकस दूरी को यहाँ पर यदि इसका मात्रक निकाल दिया जाए तो इसका मात्रक भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो राशि है इसी के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर फोकस दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है, जो कि ऐसा ही मात्रक है, ये ऐसा ही मात्रक ही बता रहे हैं। तो ऐसा ही मात्रक जो है दूरी का वो क्या होगा, मीटर। तो उसके आधार पर ही ये सूत्र निकाला है, पढ़ने मात्रक निकाला है। तो लेंस की क्षमता या P बराबर हो जाएगा 1/मीटर। ये कैसे आ गया, इसका मात्रक जो है वो क्या है, मीटर, तो उसके आधार पर यहाँ मीटर लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/मीटर, या इसी को संकेत में दर्शाएंगे तो 1/m हो जाएगा। यही जो राशि है इसी को एक नाम और दिया है, डायोप्टर। इसी राशि का क्या नाम है, डायोप्टर, जिसको अपन D से दर्शाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, डायोप्टर का जो मान है वो 1/मीटर के बराबर है। तो न्यूमेरिकल जब आपको दिए जाए, सवाल आपको दिए जाए, तो वहां भी ध्यान रखना कि यदि लेंस की क्षमता यदि डायोप्टर में दी जाती है तो यहाँ ध्यान रखना फोकस दूरी मीटर में ही होनी चाहिए। यदि वो मीटर में नहीं हो या सेंटीमीटर में दे रखी हो तो वहां पर फिर आपको उसमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी वो किस में आएगा, डायोप्टर में। और यदि डायोप्टर में नहीं पूछता है तो अपन सेंटीमीटर में भी उसको निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना डायोप्टर का मान जो है वो किसके बराबर आएगा, 1/मीटर के बराबर। अगला टॉपिक देखो, संयुक्त लेंस। नाम से पता लग रहा है संयुक्त का मतलब जोड़ना, जुड़े हुए लेंस है। दो या दो से अधिक लेंसों को यदि आपस में संयोग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उनसे मिलकर बना जो लेंस है उसी को क्या नाम दिया है, संयुक्त लेंस।
इस लेंस की क्षमता शक्ति का भी सूत्र है, तो ये भी देखो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेकर Pn तक यानी अनंत तक। तो यहाँ पर P इसकी कुल शक्ति है संयुक्त लेंस की, और P1 पहले लेंस की शक्ति, P2 दूसरे लेंस की शक्ति, P3 तीसरे लेंस की शक्ति, ऐसे Pn अनंत लेंस की शक्ति। यानी जो भी आएंगे जितने भी होंगे उन सबको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे उनकी शक्तियों को, तो वो संयुक्त लेंस की शक्ति आ जाएगी यानी कुल शक्ति हो जाएगी। और यदि इसमें लेंस की शक्ति निकलवाई जाए, फोकस दूरी यदि दी हुई हो, तो उसका भी एक सूत्र है, P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से लेकर 1/fl तक, जो कि अभी एक सूत्र निकाला था अपन ने। P का मान जो था वो क्या था, 1/f था, एक शक्ति जो थी उसका मान किसके बराबर मान रहे हैं, 1/f के बराबर। तो ऐसे ही P1 के लिए यदि इसको निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो P1 का मान कितना आ जाएगा, 1/f1। तो ऐसे ही आ गया 1/f1। ऐसे दूसरे के लिए निकालेंगे तो यहाँ दो नंबर हो जाएंगे दोनों के लिए, उसके आधार पर यह आ जाएगा 1/f2। ऐसे तीसरे के लिए निकालेंगे, ऐसे अनंत तक निकाल सकते हैं, तो एक सूत्र बन जाएगा ये, P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से लेकर अनंत तक हो जाएगा 1/fl तक। तो इस प्रकार से इसके दो सूत्र।